गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना राधा माधव कुंज बिहारी यमुना
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की दाई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। तो हमको तो भगवद गीता के श्लोक लेने हैं, मगर हम आज रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे। You can take this down and show some of the pictures of Ramayana, or at least show some of the picture of Ramayana. इसको एक मिनट। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस बार भगवान श्री राम की भी प्रार्थना करेंगे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। श्रीरामचंद्र चरणो शिरसा नमामि
श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। तो हम हर साल भाद्रपद के बाद अश्विन महीने में भगवान का ये जो बहुत विशेष उत्सव है उसको मनाते हैं, दशहरा। तो आप अगर टेक्निकल पंचांग के नामों में देखोगे तो अंदर नाम लिखा हुआ है राम विजय महोत्सव। यह दशहरा है जरूर, मगर इसका फेस्टिवल का क्या विशेषता है ये दोहराने के लिए उसका नाम है राम विजय महोत्सव। ये राम विजय महोत्सव बहुत विशेष है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे शास्त्र बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं और बहुत सुंदर लीला करते हैं। वेरी अट्रैक्टिव पास टाइम जो भी भगवान करते हैं। आप देखिए कि हमारे सारे दुनिया के लोगों ने एनालिसिस किया है, कितने सारे सीरियल दुनिया में आए हैं चले गए हैं, मगर भगवान श्री राम के सीरियल अभी भी रामायण लगाते तो लोग बैठ जाते देखने के लिए, और राम महाभारत भी ऐसा ही है। तो इसमें अद्भुतता है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बताया जाए तो उसका टीआरपी कभी कम नहीं हुआ अभी तक। इतने सारे फिल्म लोग भूल भी गए होंगे, मगर इस चीज़ों को भूले नहीं, क्योंकि ये अमर शाश्वत चीज़ है। तो भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं, और किस लिए की है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए, कि वो इसलिए करते हैं। उसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं एक बहुत महान व्यक्ति होता है, कुछ कार्य करता है, तो उसका एक छोटा सा एक उद्देश्य नहीं होता, उसके बहुत सारे उद्देश्य सफल किए जाते हैं, है ना। लोग बोलते हैं एक तीर में 2 निशान लगाते, या एक पत्थर से कितने सारे काम कर। तो इसलिए भगवान जो करते हैं उसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, मगर उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो हमें शिक्षा देने के लिए आते हैं। शिक्षा मतलब सिखाने के लिए आते हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आते हैं। तो चारों भाई और बाकी सारे जो पात्र है रामायण के, वो एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए कि कैसे होना चाहिए। तो इसलिए हम पहले 4 व्यक्तिमत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत महाराज और शत्रुघ्न जी का, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो क्या दर्शाते हैं। तो भगवान श्री राम, अभी इसके संस्कृत श्लोक है जो मेरे सारे के सारे याद नहीं है जिनकी याद मैं बताता हूँ। तो भगवान श्री राम हम अपने जीवन में, सामान्य जीवन में, कोई बहुत बड़ा भयंकर जीवन नहीं, वो विशेष नहीं, सामान्य रोज के जीवन में हम कैसे बर्ताव करने चाहिए। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है कि हमारा रोज का उठना, बैठना, बोलना, चालना, ये सारे चीजों को हमने कैसे करना चाहिए, इसका एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करते हैं भगवान श्री राम। कैसे हमारे माता पिताओं के आज्ञाओं को पालन करना चाहिए, हमारे भाइयों के बहनों के बीच में कंपटीशन, स्पर्धा का वातावरण नहीं रखना चाहिए, तो मित्रता का वातावरण रहना चाहिए। सैक्रिफाइस मतलब हमें उन दूसरों की प्रसन्नता के लिए कैसे त्याग करना चाहिए, अपने आकांक्षाओं का, इच्छाओं का। ये सारे रोज के जीवन के जो एटिकेट्स है,
बोलना चलना है, ये भगवान श्री राम सिखाते। बहुत आदर्श है। दशरथ महाराज ने जब अयोध्या में राज्यसभा में उन्होंने बताया कि हम भगवान श्री राम को राजा बनाएं क्या, तो सारे मंत्री बोलते हाँ 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 बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। उसको निर्विरोध निवड़ बोलते आजकल होते। सारे लोग बोलते हाँ बनाना चाहिए। तो फिर वो पूछते हैं कि कब बनाएंगे, कब बनाए। वो बेचारे रोज ड्रीम क्या बोलते हैं उसको, सपना देखते रहते थे। एक दिन भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। बोलते कल ही बना देते हैं, क्यों लेट करना है। बोले मुहूर्त देखना है। मुहूर्त मुहूर्त क्या देखना है, अच्छे काम के लिए थोड़ी मुहूर्त देखते हैं, है कि नहीं। तो नेक काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं। तो बोलते हैं क्यों मुहूर्त देखना है, कुछ मुहूर्त नहीं देखना है, कल ही करते। बोले किसी को मत पूछो। तो यहाँ तक रामायण वर्णन करता है कि दशरथ महाराज को लगता है अरे क्या मैं ठीक से राज्य नहीं कर रहा हूँ, लग रहा है ये लोग बहुत उत्साह मेरे को हटाने के लिए इतने उत्साह। उन्होंने एक्सप्लेनेशन देते ऐसा नहीं है, आपके राज्य कारभार में कोई कमियां नहीं है, बहुत अच्छे राजा हैं, मगर भगवान श्री राम भगवान अलग व्यक्तित्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि, इसलिए इतनी हड़बड़ी में राज्याभिषेक का अनाउंसमेंट हो गया था वहां पे। तो ऐसा आदर्श व्यक्ति हमें एक उदाहरण के स्वरूप में आज दुनिया में ना बहुत उदाहरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमने भगवद्गीता का श्लोक सीखा था, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजना, है कि नहीं। हीरो जो करते सारी दुनिया करते, हीरोइन जो करते सारी दुनिया करती है, एक नेता जो करता है सारी दुनिया करती है। खाते भी वैसे हैं, पीते भी वैसे हैं, ड्रेस भी वैसे ही पहनते हैं, चलते भी वैसे हैं, बोलते भी वैसे हैं, स्टाइल भी मारते हैं। देखो गली में जाते जाते बच्चे ऐसे बैट हाथ में नहीं है, क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं खड़े हैं, कुछ नहीं, ऐसे बैट घुमाते रहते हैं कि इतना गहरा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे, मन पे, इच्छाओं के ऊपर एक उदाहरण का होता है। इसलिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित करने के लिए भगवान श्री राम आए थे। उसका श्लोक है तो मेरे को नहीं पता है। दूसरा है कि हमारे लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी एक उदाहरण प्रस्थापित करते हैं। लक्ष्मण जी उदाहरण प्रस्थापित, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो। लक्ष्मण ये नाम उनको क्यों दिया है, क्योंकि वो लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य से संपन्न थे पूरे। तो अगर जीवन देखा जाए तो बेचारे ऐसे लक्ष्मी संपन्न मतलब कभी राजा नहीं बने हैं, क्योंकि कोई लीडिंग पोजीशन पे नहीं थे। हर वक्त वो भगवान श्री राम के आदेशानुसार कार्य करते थे, उसके बाद भी उनको लक्ष्मी संपन्न बताया गया है। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य इस दुनिया में उसको माना जाता है भगवान की सेवा को, और वो लक्ष्मण के पास भर भर के था। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उनका अस्तित्व था, भगवान की सेवा था। तो ये इसी कारण उनको लक्ष्मी संपन्न माना जाता है। सबसे मौल्यवान चीज क्या है इस दुनिया में, अभी आज की दुनिया में पूछोगे तो फिर वो डॉलर बताएंगे हम उसकी बात नहीं कर रहे। सबसे बड़ा ऐश्वर्य है इस जीवन में, वो है भगवान की सेवा करने का एक मौका मिलना चाहिए। अब सभी लोगों को छोटा सेवा मिलता है, मगर लक्ष्मण जी 24 घंटा 365 दिन भगवान श्री राम की सेवा में लगे थे। वो उनके ऐश्वर्य का प्रगटीकरण करता है। उन्होंने जीवन में सारे चीजें इस सेवा के नीचे प्रायोरिटी पर रखे थे। प्रायोरिटी मतलब हम ये पहले करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। और उनके लिए सबसे पहला चीज था कि भगवान श्री राम जी की सेवा करें। तो जब भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए बताया था, तो उनकी माँ भी ऐसी थी, हाँ उनका भी वर्णन किया हुआ है। तो ये भी निकले, भगवान बोल रहे आपको नहीं बोला है, मेरे को बोला है कि नहीं। हाँ शायद पार्टी को जाने के लिए बोला तो शायद एक के बाद एक के ऊपर दो फ्री, ऐसा हम ट्राई कर सकते हैं। वनवास जाने के लिए एक के ऊपर 0 भी नहीं रेडी हो जाएगा जाओ जाओ तुम जाके आ जाओ, है कि नहीं।
भगवान उनको राम जी को लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि आप रुकिए, इसकी हमने चर्चा की थी। तो लक्ष्मण और घर को संभालिए, माता-पिता को संभालिए, अभी मैं नहीं जा रहूँगा तो और दुखी होने वाले हैं, तब आपकी और ज़रूरत लगने वाली है। आप यहाँ रुकिए और उनकी सेवा कीजिए, राज्य को देखिए, प्रजा भी अभी दुखी होने वाली है, ये सब चीज़ों को देखिए, आप यहाँ पे संभालिए सबको। बोलते प्रवचन तो बहुत अच्छा है, मैं आपका ज़िम्मेदारी मेरे को दे के जा रहे हैं, मगर मैं ज़िंदा रहूँगा तब ये सब होगा। आप जाओगे तो मैं भी चला जाऊँगा। तो फिर मेरा मेरा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व ऐसे एक और एक कैरेक्टर है रामायण में, वो है हनुमान जी, बाद में चर्चा करेंगे उनके ऊपर। मेरा अस्तित्व ही आपकी सेवा है। और उधर जंगल में जाके लक्ष्मण जी का जीवन चर्या का वर्णन किया हुआ है। वो क्या करते थे, वो दिन भर सोचते थे कि भगवान श्री राम को, सीता माई को क्या चाहिए, उसके हिसाब से सारे अरेंजमेंट करने के चक्कर में वो लगे रहते थे। यही उनका अस्तित्व था। और इस दुनिया में है ना, जितना मालिक बड़ा होता है उसका क्या बोलते हैं, उसका नौकर भी, उसका चेला भी बहुत बड़ा हो जाता है। अभी किसी ने बोला प्राइम मिनिस्टर का पीए हूँ, और पीए ही तो है ना, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, मगर उसको भी लगता है प्राइम मिनिस्टर का हूँ, किसी और आदमी का है तो उसको क्या है, प्राइम मिनिस्टर कोई प्रेसिडेंट का पीए होगा तो कितना बड़ा सम्मान है उसके अपने आप में, प्रेसिडेंट के जैसा उसका आदर होता है। तो कभी हमें समझ में नहीं आ सकता है कि ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य कैसे है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनकी सेवा करने वाले लोगों का इतना बड़ा प्रभाव रहता है। ये सारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कितने छोटे-छोटे हैं, है कि नहीं? पर कितने मेहनत करने के बाद उनको जीत जीत के आते हैं। कभी भी उसको दुनिया खींच के नीचे ला सकती है। 5 साल के बाद तो बोझा बिस्तर निकाल के लपेट के चलो घर पे वापस, है कि नहीं? अगर ऐसे व्यक्ति का सेवा करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा माना जाता है, फिर भगवान तो शाश्वत इस दुनिया के मालिक कितने ऊपर है वो। ऐसे करोड़ों प्राइम मिनिस्टर को एक जगह पे बांध दिया तो भी भगवान का एक तिनका भर का भी शक्ति नहीं होगा उनके पास, है कि नहीं? तो ऐश्वर्य ऐसे डिफाइन करना चाहिए, ऐश्वर्य की व्याख्या ऐसे करनी चाहिए। इस दुनिया के महान लोगों का सेवक इतना उसका आदर होता है, सम्मान होता है। तो आप जस्ट सोचिए कि इतने बड़े महान भगवान, इतने बड़े, वो कभी उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता है। मैं भगवान रहूँ कि अभी नीचे उतरूँ, ऐसा कुछ काम नहीं है, वो फिक्स हो गया है सिस्टम। ऐसे भगवान की सेवा करना बड़ा ऐश्वर्य कैसे नहीं है, होना ही चाहिए। तो इसलिए लक्ष्मण महान है क्योंकि उनका जीवन, हमारे पास एक छोटा भगवान की सेवा करना है। भगवान भगवद गीता में वो करते हैं, ऐलान करते हैं, स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा भी सेवा जिसने किया है उसका मैं उद्धार करूंगा, मेरा वचन है ये। तो पूरा इतना सेवा से भरे वाला जीवन तो कितना विशेष होगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्न माना जाता है क्योंकि उनके पास भगवान की सेवा करने की सबसे ज्यादा संपत्ति उनके पास है। उसके बाद आते हैं भरत महाराज। तो जब भरत महाराज भारवाही इति भरत, जब भार मतलब बोझा बहने ढो के लेके जाने वाले ऐसे व्यक्ति के रूप में भरत महाराज थे। भार क्या है ये? भार है कि किसी भी परिस्थिति में भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना, ये बड़ा भार है। जब लोग हमको प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, है कि नहीं, हमारा सत्कार कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भगवान की सेवा करना ठीक है। मगर विपरीत परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की सेवा करना कितना कठिन काम है वो। और भरत महाराज इतना तकलीफ हुआ उनको भगवान श्री राम की सेवा करने के लिए, मगर उन्होंने सेवा नहीं छोड़ा और भगवान श्री राम की भक्ति को भी नहीं छोड़ा। ये आदर्श उदाहरण है। ये सारे चारों भाई जो हैं,
ऑफकोर्स रामायण की हर एक कैरेक्टर आदर्श है। रावण भी आदर्श है, वो बताता है क्या नहीं करना चाहिए जीवन में। मगर भारवाही भरत महाराज को इतना दुख सहना पड़ा अपने जीवन में। नहीं ठीक है ठीक है, आई शो आई डोंट नो व्हाट आर द पिक्चर्स, आई शो यू लेटर। भारवाही मतलब होता है कि बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में भरत महाराज ने भगवान श्री राम के आदेशों का पालन किया हुआ है। उनका जो दुख है ना, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा दुख इस दुनिया में तब होता है जब आपको कुछ कोई मिसअंडरस्टैंड करता है। मिसअंडरस्टैंड का मतलब क्या है? गलत फहमी होती है आपके बारे में। मतलब आप कुछ कर रहे हैं और शायद वो बाह्य तरीके से कोई समझ नहीं पा रहे, मगर अपने मन के अंदर वो अपना हिसाब लगा देते हैं, इसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा, उसकी वजह से। जाके पूछते नहीं है। गलत फहमी इसे बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग इसे बोलते हैं कि हम पूछताछ किए बिना किसी बाह्य एक्शन को देख के अपना अनुमान लगा देते हैं और समझते हैं कि ऐसा ही होगा, है कि नहीं? ये बहुत बड़ा भयंकर चीज है दुनिया में आजकल। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती है कि वो तो मिसअंडरस्टैंड कर दिया उन्होंने, उनको तो समझ में ही नहीं आता है कि नहीं, हमने ऐसे क्यों किया है। तो भरत महाराज को सारी दुनिया ने गलत फहमी में से देखा था। भरत महाराज को जब वापस आए थे, बुलाया गया था उनको, भगवान श्री राम चले गए, उसके बाद दशरथ महाराज चले गए। फिर इससे घाई घाई में उनको भगवान भरत महाराज और शत्रुघ्न को बुलाया था। तो जब आए तो सारे उनकी माँ ने उनके लिए राज्य पूछा था और भगवान श्री राम के लिए वनवास पूछा था, मगर इसमें भरत महाराज का कोई हाथ नहीं था, उनको कुछ पता भी नहीं था। मतलब किसी को भी पता नहीं था, भरत महाराज को तो छोड़िए, किसी को भी पता नहीं था ये कई के दिमाग पे क्या चल रहा है। तो भरत महाराज जब आते हैं तो उनको लगता है कि ये सब कॉन्स्पिरसी है, ये बाहर गया है, इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया, फिर अभी बुला के अभी राजा बनने वाले हैं। तो सारे के सारे, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, वशिष्ठ मुनि, सारे उनको सार्केस्टिकली रिमार्क करते थे, कुछ तो चिढ़ाते थे, कुछ तो बोलते थे, बहुत तीखा बोलते थे, है कि नहीं? तो हो गया, आपका इच्छा पूर्ण हो गया, भगवान श्री राम को वनवास मिल गया, आपको राज्य मिल गया। और उनका इतना दुख होता था कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने उनको जो वापस भेजा वनवास से, आप जाओ राज्य करो, उसके बाद भी वो राजा नहीं बने। आते वक्त भगवान श्री राम की पादुकाओं को लेके आते हैं, उनको सिंहासन पे बिठाते हैं, बोलते यही राजा हैं, और उनकी सेवा के रूप में राज्य चलाते हैं। लास्ट तक राज्य सिंहासन पे बैठते नहीं, जहां पे दशरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट बैठते थे, नहीं बैठते, उनकी सेवा के रूप में राज्य चलाते हैं। वो भी बहुत भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ बहुत बहुत वार्तालाप करने के बाद बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, आप चलो, है कि नहीं? जिन्होंने आपको आदेश दिया था वो नहीं है इस दुनिया में अभी, फिर आप वो भी गए उनके साथ, आप उनका आदेश भी गया, चलो आप। आपने देखा था ना वो रामायण का, हमने ड्रामा किया था यहाँ पे। तो भरत महाराज और भगवान श्री राम के बीच में इतने लंबे आर्ग्यूमेंट्स है कि भरत महाराज बोलते आपको क्यों आना चाहिए, और भगवान श्री राम बोलते क्यों नहीं आना चाहिए। अभी यह वापस जब आते हैं ना, बहुत दुख में राज्य चलाते हैं, और जाने के पहले वशिष्ठ मुनि उनको डांटते हैं, यहाँ तक कि अग्नि संस्कार करते हैं दशरथ महाराज का। जब अग्नि संस्कार का टाइम आता है तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि जब दशरथ महाराज इस दुनिया में से चले जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये दोनों माँ और बेटा जो दोनों घोर पापी लोग हैं, मैं भरत का अग्नि के द्वारा भी स्पर्श नहीं करना चाहता हूँ, तो आप इनको मेरा अग्नि संस्कार करने के लिए अधिकार मत दीजिए, मेरा अग्नि संस्कार शत्रुघ्न ने करना चाहिए। तो इतना दुख होता है उनको कि उसका कुछ अंत नहीं होता है। देखिए कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है, पिताजी गलत फहमी में चले गए, माताएं ऐसे बोल रही है, उनका कोई इच्छा नहीं राज्य करने का, राजा बनने का, है कि नहीं? और वहां पे लक्ष्मण जी जब देखते हैं
अयोध्या की सेना आ रही है, झाड़ के ऊपर देख के पहले के राजाओं एक दूसरे को हाँ समझते थे। उनका जो झंडा था ना, उनका कलर रहता था और उस झंडे के ऊपर निशान रहता था। उससे पता चलता था ये राजा कौन है, कहाँ से आ रहा है, कौन से देश का राजा है। तो उन्होंने देखा कि अयोध्या का झंडा लग रहा है तो और निशानी भी अयोध्या की लग रही है, सेना लेके आ रहे हैं। बोले वनवास में आया, दिल पूरा खुश नहीं हुआ लगता है, फिर मार के खुश होने वाले हैं, है कि नहीं? जीवन जीने भी नहीं देने वाले। तो लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को बोलते हैं चलो कर दूं क्या मैं, इसको तो आज पहुंचा दूंगा मैं यमराज के दरबार में तो भगवान श्री राम को समझाते हैं अरे शांति शांति यार, तुम भी मिसअंडरस्टैंड, पहले पूछो तो सही क्यों आ रहे हो, है कि नहीं? एक बार पूछ लो कम से कम क्या उद्देश्य है बाबा उसके पहले चालू हो गए हमारे जीवन में ऐसे बहुत बार होता है, हजारों बार होता है, हम पूछते नहीं है। पूछो एक बार, पूछने के बाद फिर चालू हो जाना है। मतलब इनकेस आपको दिखता है कि गड़बड़ लग रही है, ऐसा नहीं कि नहीं गुस्सा नहीं करना चाहिए या ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए, मगर कि एक बार पूछ लेना चाहिए भैया क्या मामला है। तो इस भयंकर परिस्थिति में भार, खुशी में सेवाएं भार नहीं लगती है, दुख में छोटा छोटा चीज भी बहुत बड़ा भार लगता है। और इस तरह का भार जैसे भी तकलीफ होती है ना, हम पहले सबसे पहले क्या करते पता है, हमारी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं, बोले नहीं चाहिए, मैं नहीं करने वाला, है कि नहीं? तो भरत महाराज भी बोल सकते थे ना मैं नहीं करना, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो जा रहा हूँ, आप जंगल में जाओ, मैं भी उधर दूसरे जंगल में चला जाता हूँ, अयोध्या देख लेंगे जो होना है होने दो। मगर ऐसे भार वाली परिस्थिति में सेवाएं करना बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसी मुश्किलों में जब भक्त सेवा करता है तो भगवान की कृपा मिलती है। इसलिए भरत महाराज विशेष है। और उसके बाद है शत्रुघ्न जी। अभी उनका नाम है शत्रुघ्न, मतलब वो शत्रु का विनाश करते हैं, इसे शत्रुघ्न बोलते हैं। अभी उसका भी श्लोक है, मेरे को याद नहीं है, कल बताऊंगा मैं आपको। रामायण में सभी श्लोक नामों का वर्णन करता है, उनके नाम और उनके काम एक साथ मैच करते हैं। और ऐसे नहीं कि कैसे भी नाम रख दिए, ये बहुत स्पेशल नाम है उनके, सारे नाम स्पेशल है, और जैसे नाम है वैसे उनका काम है। तो शत्रुघ्न जी विशेष, अभी उनकी जब हिस्ट्री निकालेंगे, शत्रु का नाश करने वाले, कोई भी शत्रु उनका नाश नहीं कर सकता है, वो सारे शत्रुओं का नाश करेंगे, इसे इसे शत्रुघ्न कहते हैं। तो अभी रामायण का हिस्ट्री निकालेंगे तो एक राक्षस को मारा है उन्होंने पूरे अपने कारकिर्द में, जीवन में। कौन है वो? एक लवणासुर का राक्षस था जिनका वध शत्रुघ्न ने किया था। तो रामायणकार शास्त्रकार पूछते हैं अरे एक ही शत्रु मारा पूरे रिकॉर्ड में, और उसको शत्रुघ्न बोल दिया, लड़ाई नहीं कभी, कभी शत्रुघ्न विनाश नहीं किया, और इनको शत्रुघ्न नाम दिया। एक बार बैट घुमाया तो बोला वर्ल्ड कप ले लो आपके हाथ में, ऐसा होता है क्या? तो हमारे शास्त्रकार बोलते हैं क्या शत्रुघ्न, किस शत्रु का विनाश शत्रुघ्न ने किया था, और वो है, देखिए भगवान श्री राम जब यहाँ पे विद्यमान है तो किसी को भी लगेगा कि मैं भगवान श्री राम की सेवा करूं बोल के, है कि नहीं? लाइमलाइट में जो रहता है, हाईलाइट में, वो करने के लिए कितना इच्छा होती है हमारी। हरे कृष्णा, जय हो। तो शत्रुघ्न जो है उन्होंने विनाश किया था इस लाइमलाइट में रहने की इच्छा का। इसे सबसे बड़ा शत्रु है कि हम हमारे अपने आप को बड़ा बनाए, नहीं बनाए तो कम से कम दिखाए है कि नहीं? अगर कोई विशेष कार्य हो रहा है तो हमको भी लगता है ना हमारा भी फोटो निकल जाना चाहिए, थोड़ा कॉर्नर में रहे, किधर तो भी रहे, ऐसे तो भी करके फोटो में आ जाए, है कि नहीं? भगवान श्री राम की इर्द गिर्द जो भी होता था वो सबसे बड़ा हाईलाइटिंग चीज था वहां पे। मगर इनके पास किसकी सेवा थी? ये भरत महाराज की सेवा करते थे। तो शत्रुघ्न इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है कि हमें हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा हमारा रिस्पेक्ट हम चाहते हैं,
ये सबसे बड़ा शत्रु है मन के अंदर रहने वाला, है कि नहीं? इसका नाश शत्रुघ्न ने किया था। ये बाहर के शत्रुओं को मारना बड़ा आसान है, अंदर के जो अंदर छुपे वाले शत्रु है ना, वो उनको नाश करना बड़ा मुश्किल है। तो शत्रुघ्न जो थे, उन्होंने इस इच्छा को नष्ट किया था कि मुझे लाइमलाइट की आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रसिद्धि की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरी कर्तव्य को पूरा करना है। और वो कर्तव्य क्या था? वो कर्तव्य था भरत महाराज की सेवा करना। जैसे लक्ष्मण जी भगवान श्री राम की सेवा में दृढ़ थे, उसी तरह शत्रुघ्न जी, उन्होंने कभी नहीं सोचा अरे मेरा प्रमोशन होना जाना चाहिए, भरत महाराज से निकल के राम जी के टीम में मेरे को डालना चाहिए है कि नहीं? ऐसे कभी उनके मन में नहीं आया। इस इच्छा को, ये जो इच्छा जो है, ये बड़ा शत्रु है। इसके लिए लोग कुछ भी उल्टा सीधा करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ऊपर चढ़ने के लिए। कॉर्पोरेट लैडर बोलते हैं उसको दुनिया में। आज हम मैनेजर हैं, फिर हम सीनियर मैनेजर बनेंगे, फिर टीम लीडर बनेंगे, फिर और कुछ बनेंगे, सबके सर पे बैठ जाएंगे, एक दिन एमडी बन जाएंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से जो इच्छाएं होती है, इच्छाएं होना ठीक है, मगर उसके लिए कुछ भी करना बड़ा खतरनाक काम है। मगर इस इच्छा को नष्ट करना बड़ा मुश्किल काम, और उस इच्छा को शत्रुघ्न ने नष्ट किया था, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। तो ऐसे भगवान चारों जो भाई है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं, ये चारों जो है भगवान के अवतार है। 4 रूप में आए थे भगवान डायरेक्टली। ये जीव तत्व में नहीं आते हैं, हमारे जैसे जीव नहीं आते जो जीव जन्म लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेते हैं। इस तरह के जीव नहीं है, ये जीव का कहानी है हमारे जैसे। भगवान इस तरह के फेज से नहीं जाते हैं। लोग कभी कभी भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को भी कर्म के साइकिल में डाल देते हैं, इनके कर्म भोगना पड़ते हैं इनको, बोल उनको वो अगर कर्म भोगते बढ़ेंगे तो फिर इस दुनिया के नियम भगवान से भी ऊपर हो जाएंगे, है कि वो भगवान है, मगर आते हैं इस दुनिया में बहुत सुंदर आदर्श प्रस्थापित करने के लिए आते हैं जरूर। तो ऐसे भगवान जब आते हैं तो हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सारे पूरे रामायण में बार बार वर्णन किया हुआ है कि इनको कभी भी व्यक्ति ने, एक सामान्य जीव, सामान्य व्यक्ति इसके रूप में नहीं देखना चाहिए। ये सामान्य असामान्य व्यक्ति भी नहीं थे, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे। और जितने भी रामायण के अलग अलग कांड है, उसमें हर एक कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड, सारे इसमें बार बार वर्णन किया हुआ है कि बाह्य दृष्टिकोण से देख के भगवान श्री राम को एक साधारण व्यक्ति, ये चारों भाइयों को साधारण व्यक्ति नहीं देखना चाहिए। ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करने के लिए इस दुनिया में आए थे। तो जब बालकांड में वर्णन आता है उनके भगवान होने के प्रमाण को बताने के लिए, जैसे वो भगवान विश्वामित्र मुनि दशरथ महाराज के पास आते हैं और दशरथ महाराज बहुत बड़ा स्वागत करते हैं। वो बहुत महान ऋषि है, वो बहुत बड़ा स्वागत करते हैं, सिंहासन पे बिठाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, सारे प्रकार से उनके आदर आतिथ्य करते हैं। फिर बोलते हैं अब आए तो कुछ तो आपको, शायद आपकी कुछ इच्छा होगी, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र बोले बताओ पक्का? नहीं बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जो आपकी इच्छा है मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। बताऊं? 10 बार पूछते हैं। बोले बताइए बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले आपका पुत्र दे दो मेरे को तो वहां पे वर्णन आता है, बोले किस लिए चाहिए आपको? हमारे आश्रम में यज्ञ होता है, उसको नष्ट करने के लिए सारे राक्षस लोग आते रहते हैं, तो हाँ उनको मारने के लिए आप आपके पुत्र दे दो मेरे को। तो दशरथ महाराज आर्गुमेंट करना चालू कर देते,
बोले ये बच्चा है, इनको आप कहाँ लेके जाओगे? 60,000 साल से मैं ये अयोध्या के राजा के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी सेना है हमारी, इतने बड़े शूरवीर है हमारे इसमें, और मैं हूँ जो एक साथ 10-10 लोगों को हैंडल करता हूँ। दशरथ नाम है मेरा, मैं आ जाता हूँ, इनको छोड़ दो। इनको घर पे रहने दो। राजीव लोचना, रामम राजीव लोचनम, राजीव लोचनम मतलब कि जैसे ही रजनी मतलब रात हो जाती है, शाम सूरज ढल जाता है, तो जैसे कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती है, वैसे इनकी भी आंखें बंद हो जाती हैं। बच्चे सो जाते हैं, जल्दी सो जाते हैं। आज के बच्चे नहीं सोते हैं क्योंकि उनके पास मोबाइल है। हम देते हैं उसको, जगा रहते हैं, और लाइट भी है इसलिए जगते रहते हैं। मगर अगर आप देखोगे वैदिक इंडिया में हमारे कुछ फार्म्स अभी भी ऐसे, उधर लाइट ही नहीं है, अभी भी लाइट नहीं है। सब 7 बजे 7:30 बजे चुपचाप सो जाते हैं, है कि नहीं? कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे, सो जाएंगे और जल्दी उड़ जाते। फिर जैसे ही पहला पंछी आवाज करना चालू करते हैं, आप देखो, आप 3 बजे चालू करते हैं, 3 साढ़े 3 बजे वो लोग आवाज करना चालू करते हैं। तो ये सिस्टम साइकिल है, लाइफ साइकिल है, बहुत अच्छी साइकिल है वो। तो बोलते हैं ये राजीव लोचन, ये बेचारा, ये जैसे ही शाम हो जाती है इसकी आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है इसको। यहाँ के कहाँ लेके जा रहे हैं आप इनको? वो तो जिनको मारना चाहते हो तो नाइट ड्यूटी करते सारे राक्षस है, उनको बोला था 9 बजे तो उनका दिन चालू होता है। उनको मारने के लिए जगह तो रहना चाहिए, तो सो जाते हैं जल्दी से। और जिनको मारना है वो तो नाइट ड्यूटी करते रहते हैं। ये कैसे जमेगा? बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देता रहता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। तो विश्वामित्र मुनि हंसते हैं, बोले क्या कर रहे हो? आपको पता है आपके बच्चे कौन है? आप उनको बच्चे की तरह देख रहे हो, बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनके इच्छा मात्र से शक्ति का वर्णन कर रहे हैं उधर हमारे विश्वामित्र मुनि। बोले इनकी इच्छा मात्र से ब्रह्मांड हवा में लटकते रहते हैं। इसे इसे भगवान बोलते हैं, इसे शक्तिमान बोलते हैं। हमारे शास्त्र उसका उदाहरण देते हैं कि कहाँ रखी है पृथ्वी इस दुनिया में? हवा में लटक घूम रही है। उसको नीचे कोई बेस स्टैंड लगा के उसका कुछ बनाया नहीं है, कुछ भी ऐसी हवा में घूम रही है कि नहीं? कुछ लगाया नहीं, ऊपर से तार लगा के। हम लोग कभी बर्थडे वगैरह होता है तो दार तार लगा के हम गुब्बारे उब्बारे लगाते हैं। अब काट कर दो तार, वो गुब्बारा वहीं रहेगा, सीधा जमीन पे आएगा। अभी ये अगर इसको मेरे को यहाँ पे खड़ा रखना है ना, कोई दुनिया की कितनी कोई भी शक्ति लगाओ नहीं रह सकता है। यहाँ से छोड़ो, यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा, अब ये टेबल भी हवा में लटका नहीं है, वो उस पे है, नीचे वाले फ्लोर पे है। ये फ्लोर, ये घर के जहाँ पे है, वो घर जो है, हम भले ही 50 माले पे घर रहो, वो उसको बोलो नीचे के 49 निकाल दो, उसको 50 पे रख दो उधर ही, ऐसे ही है कि नहीं? नहीं रहेगा। नीचे का सारा सपोर्ट सिस्टम चाहिए तब रहेगा। अरे हम ये 200 ग्राम का मोबाइल यहाँ पे खड़ा नहीं रख सकते हैं, इसको सपोर्ट सिस्टम शक्ति चाहिए उसको पकड़ने के लिए। वो इतनी बड़ी पृथ्वी घूम रही है हवा में, कौन सी शक्ति घुमा रही है उसको? इसे शक्तिमान बोलते हैं। वो 102 किलो के करके उठा के भाम करके फेंकने वाले को अब अवार्ड, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दे दे, ये बेचारे शक्तिमान नहीं है। तो फोटो निकालने तो ऊपर रखते हैं बस, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद कैसे नीचे रखते हैं देखना चाहिए आपको, कभी कभी फेंक देते हैं नीचे, नहीं पकड़ सकते हैं उसको। और वो जो पकड़ रहा है ना, उसको बोलो ना नीचे के जो जमीन है ना, उसका सपोर्ट नहीं लेने का, तुम्हारा हवा में खड़ा रहो और उसको उठाओ। ये तो हो ही नहीं सकता है, सारा भार तो उसके ऊपर डाल रहा है वो, जमीन के ऊपर। उसको बोलो नहीं, कुछ सिस्टम नहीं रखने का, हवा में खड़ा रहने का और उसको उठाने का, फिर देखते हैं कितना शक्तिमान है। बिल्कुल सारा शक्ति तो ले रहा है वो पृथ्वी से, जितना सपोर्ट सिस्टम है वहां से ले रहा है और उसको उठा रहा है, और उसको शक्तिमान बोलते। कहाँ का शक्तिमान? खड़ा रहो हवा में, तुम्हारी शक्ति से उठाओ तब जाके देखेंगे, है कि नहीं? तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे क्या बात कर रहे हो आप? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये जो ब्रह्मांड हवा में घूम रहा है ऐसे ही, इसको चलाने वाला ये आपका बच्चा है, उसको बच्चा मत समझो। उसकी बात भी मानने को तैयार नहीं है दशरथ महाराज। तो बोलते ठीक है, मेरी बात मत मानो, आपके गुरु जी को पूछो, वशिष्ठ जी को, कम से कम उनकी बात तो मानो। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं ठीक है, भेज दो आप, चिंता मत करो,
वो बोलते हैं अरे उन राक्षसों को मारने की पूरी शक्ति विश्वामित्र मुनि में है, बेचारे क्रेडिट आपके बच्चे को देना चाहते हैं इसलिए लेके जा रहे हैं, ऐसा मत समझो कि उनको हेल्प चाहिए बोल के हूँ करके वो सब राक्षसों को मार देंगे वो एक मंत्र पढ़ के। क्रेडिट आपके बच्चे को देना चाहते हैं, बहुत बड़ा आदमी दिखाना चाहते हैं लोगों को इसलिए लेके जा रहे हो उनको, ऐसा मत समझो कि उनके पास शक्ति नहीं है और आपके बच्चे की मदद चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए उनको। तो बाद में आपके बच्चे के द्वारा इतना बड़ा कार्य होगा तो सारी दुनिया को पता चलेगा, अरे बाप भगवान श्री राम ने ऐसा किया। ये सारे जगत को प्रकाशित करने के लिए आपके बच्चे को लेके जाना चाहिए, दे दो आप, चिंता मत करो। और वहां पे भी फिर से भगवान श्री राम को मांगने आए थे लक्ष्मण जी फ्री में, तो एक के ऊपर एक फ्री वाला जो सिस्टम है ना वहां से चालू हुआ है रामायण से जो भी भगवान श्री राम को चाहता था उनके साथ लक्ष्मण जी उनको फ्री में मिलते थे। तो वहां पे वर्णन करते हैं कि उनको साधारण मत समझिए, ये एग्जाम्पल देते हैं लोग, हम क्या रख सकते हैं हवा में, क्या तैरा सकते हैं हम हवा में, कुछ भी नहीं तैरा सकते, कितना भी शक्तिमान हो, सारा सपोर्ट पृथ्वी से लेगा और जो कुछ करना है करेगा। मगर भगवान इस पूरे पृथ्वी को बिना सपोर्ट सिस्टम के, बिना कुछ शेल्टर के, स्टैंड के, बिना उसको घुमा रहे हैं। दिस इज दी, इसको शक्तिमान कहते हैं। सारी शक्ति दूसरों से लेके अपना शक्ति का प्रदर्शन करना, इसे शक्तिमान नहीं करते। शक्तिमान तो उसे कहते हैं कि अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाएं, उसको शक्तिमान कहते हैं। तो यह उदाहरण देके वहां पे भगवान श्री राम के भगवान बनने के वर्णन करते हैं। फिर उसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य कांड में भगवान श्री राम वाली का वध करते हैं। वाली का वध करने के बाद सब लोग वाली के साइड वाले गुस्सा करने के लिए आते हैं कि आपने चुप के कैसे मार दिया वाली को। तो वहां पे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं भगवान, बहुत 20-25 अलग अलग कारण देते हैं भगवान श्री राम की, उनको कैसे मारा, वाली को क्यों मारा उन्होंने पीछे से। तो उसमें एक सबसे भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया है, सबको छोड़ दिया है, इनको क्यों मारा उन्होंने। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि वाली ने, अभी आपको पता नहीं कितनी कथा पता है उसके बारे में। एक बार क्या हुआ था पता है क्या, एक बहुत बड़ा राक्षस था, वो एक गुफा में रहता था, उसका नाम, गुफा, ये वो सब लोकेशन सब कुछ दिया हुआ है रामायण में वो। तो क्या होता है कि ये दोनों जाते हैं, वाली बड़े भाई और उनका छोटा भाई कौन है, हाँ सुग्रीव, ये दोनों जाते हैं उसको मारने के लिए तो फिर एक गुफा में रहता है, बहुत लंबी गुफा रहती है। तो वाली क्या करते हैं, बहुत शक्तिशाली रहते हैं दोनों भी, इतने शक्तिशाली रहते हैं, उसका वर्णन किया हुआ कितने शक्तिशाली रहते हैं। रावण के हजारों गुना शक्तिशाली ये लोग दोनों रहते हैं। रावण को ऐसे बगल में हमें जो बैग लटकाते हैं ना, ऐसे लटका के घूमते थे रावण को, हम जो कैरी बैग लटकाते हैं हमारे शब्द में क्या है वो, उस तरह से लटका के घूमते थे, इतने पावरफुल थे ये लोग। तो वाली क्या करता है, आप बोलते हैं सुग्रीव को, बोलते हैं आप इधर रुको, मैं अंदर जाके इस राक्षस को मारता हूँ और आप इधर गार्ड करो जब तक रहेगा तब तक। तो जैसे बोला उसे, छोटा भाई था वो, तो उन्होंने किया ऐसा। तो जाके अंदर वाली है ना उनसे युद्ध करता है। युद्ध इतना लंबा चलता है, बेचारा वो बाहर राह देख रहा है, राह देख रहा है, आज कल आएंगे, सालों बीत गए, सब कुछ हो गया, आ ही नहीं रहा है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करूं मैं फिर शायद वो गुफा से रक्तों की धारा बहती रहती है, तो इसलिए उनको लगता है कि अभी वाली बाहर नहीं आ रहा है और इतना सब हो रहा है, तो उनको लगता है कि शायद वाली चला गया होगा। तो ये राक्षस बाहर नहीं आना चाहिए, तो ये राक्षस बाहर नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करते हैं वो बाहर से बहुत बड़ा पत्थर लेके उसको बंद कर देते हैं। बोले कम से कम इसके साथ लड़ाई तो नहीं करूंगा, मगर कम से कम इसको बाहर तो नहीं आने दूंगा। अभी जो मर गया था वो राक्षस था और वाली अंदर ही था। तो इन्होंने क्या किया कि बंद कर दिया गुफा का दरवाजा और चले गए वहां से। उनको लगा कि वाली चला गया।
तो वापस जाते हैं, राज्य में जाते हैं। वाली राजा थे, तो वापस जाते हैं तो मंत्री लोग बोलते हैं राजा नहीं है, बिना राजा के ऐसा नहीं चलता है गाड़ी, अब बन जाओ। अभी सारे मंत्री बोलते हैं बल्कि राजा बन जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ये सब सब कुछ करके वाली बाहर आते हैं। फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग की एक लंबी कहानी है यहाँ पे। आते हैं तो यहाँ पे देखते हैं अरे ये तो बैठ गया ऊपर और पूछा तक नहीं, और उधर से दरवाजा बंद करके आया मेरे को। तो बोलते हाँ देखो मेरे को उधर से निकाल बंद करके मेरे को यहाँ पे आके राजा बनना था, इसलिए सब कुछ किया। और कहानी एकदम दूसरी है, वो बेचारा दूसरा कुछ सोच रहा है, ये दूसरे कुछ सोच रहे है ना, हमने देखा ना मिसअंडरस्टैंडिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आके बिना पूछे बिना किसी सिस्टम के उन्होंने फिर उसके साथ युद्ध किया और भगा दिया वाली को, सुग्रीव को। ऐसा जगह पे भेजा उनको, बेचारा अपने जान के लिए भागा भाई से, और भी किससे, तो भाई से। और ऐसी जगह पे जाके उनको रहना पड़ा जहाँ पे वाली को आने के लिए अलाउड नहीं था। मातंग पर्वत पे जाके रहते थे वो। तो तो इसमें भगवान श्री राम बोलते हैं कि आपने उसको माफ नहीं किया, आपने वो माफी का वो था, उन्होंने कभी बोला नहीं कि मैं राजा ही बनना है और मैं राज्याभिषेक हो गया, मैं राजा बन गया, अभी मैं उतरने नहीं वाला। इस मूड में सुग्रीव कहीं भी नहीं था। सुग्रीव वॉज वेरी, बहुत सुंदर व्यक्तिमत्व थे वो। एक भगवान श्री राम के भक्त है तो जरूर अच्छे बनने चाहिए, है कि नहीं। मगर वाली ने उनको माफ ही नहीं किया, उनकी गलतियों को भी माफ नहीं किया। तो भगवान श्री राम ने बोला आप अगर माफ नहीं करोगे तो मेरे से भी माफी मत एक्सपेक्ट करो। आप सीखो माफ करने के लिए और मैं भी आपको माफ कर दूंगा। सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन जब वाली का बताते हैं भगवान श्री राम, भगवान राम बताते हैं आप कितनी क्रिटिकल हो, है कि नहीं। आपने कभी सोचा नहीं, समझा नहीं, अब कभी पूछा नहीं, और कभी माफ करने का सोचा ही नहीं आपने, और आप मेरे से माफी चाह रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं। फिर आपको माफ नहीं मिल सकता। इसलिए तो वहां पे वर्णन किया गया है भगवान श्री राम के भगवत्ता का। उनकी जो वाइफ है, वाली की पत्नी तारा, वो वर्णन करती है भगवान श्री राम के। वो गुस्से में आई थी भगवान राम को शाप देने के लिए, मगर जैसे ही भगवान को देखते हैं वो अपने हाथ जोड़ती है, फिर भगवान को सरेंडर कर देती है। क्योंकि भगवान के साथ बात करने के बाद उनको पता चलता है कि भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें वाली की गलती है। और उसके बाद फिर से वर्णन आता है भगवान श्री राम के भगवत्ता का, भगवान होने का। वो है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं। तो हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं तो बहुत सारे कारनामे करते हैं। सीता माई को भगवान श्री राम का संदेश देते हैं। फिर उसके बाद उनको लगता है कि मेरे को रावण को देखना है जाने के पहले, कैसे दिखता है, कितना बड़ा है। तो बोलते मेरे को आगे कोई पकड़ने नहीं वाला, कुछ तो मस्ती करना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट आगे पकड़ेगी तो कुछ तो गड़बड़ करना पड़ेगा। कुछ कुछ चोर लोग जानबूझ के चोरी करते हैं ताकि 4-5 दिन मस्त अंदर जाके फ्री में खाने को मिलेगा और आराम से रहने को मिलेगा जेल में। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। तो हनुमान जी सीता माई को बोलते मैं कुछ फल खाऊं क्या है ये गार्डन के। वो तो पूरा एकदम स्पेशल गार्डन था, किसी को हाथ लगाने के लिए अलाउड नहीं था। सीता माई बोलती है आप फल खाओ मगर कुछ तोड़फोड़ मत करना, शांति से। बंदर लोग चुपचाप काम नहीं करते हैं, एक फल खाते हैं और 4 झाड़ तोड़ते हैं। इसका बंदर का स्वभाव होता है, हनुमान जी का नहीं था ऐसा। मगर मगर हनुमान जी बोले नहीं नहीं ऐसे तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कौन आएगा मेरे को पकड़ने के लिए। तो ये सारी आर्मी लगती है रावण की हनुमान जी को पकड़ने के लिए, कोई पकड़ नहीं पाता है। लास्ट में इंद्रजीत आते हैं। अभी हनुमान जी को उनसे भी पकड़ने, हनुमान जी को कैसे पकड़ सकता है कोई, नहीं पकड़ सकता। मगर हनुमान जी बोले अरे अपना काम नहीं होगा, तो पकड़ में जाना जरूरी होगा मेरे को, क्योंकि देखना है मेरे को कौन है सीता माई को उठा के लाने वाला। तो देखने के लिए आते हैं। उसको इंद्रजीत पकड़ के रावण के आगे लेके जाते हैं। तो रावण के आगे लेके जाते हैं तो फिर लंका जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मगर उसके पहले बोलते हैं रावण को देखो मैं एक बंदर हूं सिर्फ,
और मैं भगवान श्री राम की आर्मी में सबसे छोटा वाला निकृष्ट, मतलब कि जिसका शक्ति लेवल सबसे कम है, नीचे वाला, लोअर रैंक वाला, वो हूँ। और उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कैसे उसको पढ़ा। देखिए कितना सुंदर तरीके से। बोले आपको चिट्ठी पहुंचानी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो आपके प्राइम मिनिस्टर को भेजोगे क्या? बोले बाबू चला चिट्ठी दे के आ जाना। आप कोई तो देखोगे ऐसे ही, कुछ तो ऑफिस में कुछ काम नहीं करता है, ऐसे बैठे रहता है, प्यून वगैरह होता है, उसको भेजते हैं चिट्ठी भेजने के लिए। बोले संदेश लेके आया हूँ। संदेश वाहक जो होता है ना, वो आर्मी का आदमी नहीं रहता है, वो कोई नहीं रहता है, वो एकदम सिंपल प्यून रहता है, उसको संदेश वहाने के लिए बोलते हैं। तो रावण को स्पष्ट कर रहे हैं, देखो मैं सबसे निकृष्ट दर्जा का सैनिक हूँ भगवान श्री राम के आर्मी में, इसलिए मेरे को भेजा है। संदेश वहाने के लिए कोई वीआईपी आदमी नहीं भेजते हैं, कोई तो भेज देते हैं इसको। तो ऐसा आदमी आया है और उसको तुम्हारी पूरी आर्मी नहीं पकड़ पा रही है, और बोलते हैं कि मेरे जैसे करोड़ों वहां पे वेट कर रहे हैं, और उसके पीछे हमारा बाप भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। हाँ, और वो भी वर्णन करते हैं ब्रह्मांड का। बोले इस वहां पे हनुमान जी बाद में वर्णन करते हैं एक जगह पे भगवान श्री राम की शक्ति का। वो एक दो चीज देखेंगे फिर हम विराम देंगे। तो बोलते हैं कि आप किसके साथ लड़ाई कर रहे हो आपको कुछ पता नहीं है। हाँ, आप एक छोड़ दो सब, आपके पास सब कुछ है, जो है उसमें खुश रहो, और आप सीता माई को वापस करो और शरण जाओ। आप भी बचोगे, आपका बारा सबका संसार बच जाएगा। नहीं तो फिर वो उसके जैसा है, भृंग भृंग। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, जो ज्योति रहती है उसके आजू बाजू में कीड़े घूमते रहते हैं, और वो कीड़े क्या करते हैं, खुद जाके ज्योति में जाके आत्मदहन करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट। उनका जो क्यूरियोसिटी है ना जानने का, ये ज्योति क्या है, ज्योति क्या है, वो ज्योति क्या है, वो देखने के चक्कर में वो बेचारा मर जाता है। वो है कि नहीं? वैसे बोले आप पागल हो, अब राम कौन है ये देखने के चक्कर में जल जाओगे, मर जाओगे, उससे अच्छा छोड़ दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। मगर कुछ मानते नहीं है रावण। उसे बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बताओ 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 बताओ, सबने बताया, उसके बाद भी दिमाग ठीक में नहीं आता है। मतलब समथिंग इज प्रॉब्लम विद इंटेलिजेंस, कुछ तो समझ में आना चाहिए। तो हनुमान जी फिर से वर्णन करते हैं भगवान श्री राम का। उसके बाद मारीच वर्णन करते हैं, मारीच के पास जाते हैं रावण। तो मारीच 2 बार भगवान श्री राम के साथ युद्ध हुआ था। मारीच जब दंडकारण्य फॉरेस्ट में नासिक में जब रहते थे भगवान श्री राम, उस टाइम पे रावण के 2 भाई थे, खर और दूषण, और उनके साथ 40,000 राक्षस थे उनके साथ में, और मारीच था वहां पे जो रावण के मामा लगते हैं। तो क्या करते हैं भगवान श्री राम, युद्ध करते हैं 40,000 राक्षसों के साथ अकेले, वन तो सारे खत्म हो जाते हैं, खर और दूषण वो भी मर जाते हैं। वो सुनने के बाद रावण को झटका लगता है, खर और दूषण को मारने वाला इस दुनिया में है कोई? और फिर भगवान श्री राम मारीच के साथ क्या करते हैं, मारीच को भी बाण मारते हैं, मगर मारीच को है ना, जिस बाण को नॉक नहीं है ना, दिल सिट डाउन माता जी, हाँ ठीक है, जिस बाण को नोक नहीं वो वाला बाण मारते हैं मारीच को, इसलिए वो मरता नहीं बेचारा। और वो बाण के साथ जाके 80,000 योजन कहां से, नासिक से उड़ता है और लंका के पास जाके गिरता है वो तो जब रावण आता है ना पूछने के लिए कि हमको भगवान श्री राम के पास जाना है और सीता माई को उठा के लाना है, मारीच बोलता है मेरे को मार के अभी वो बिना नोक वाला बाण मार के मेरे को हजारों साल हो गए हैं और अभी तक मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। बोलता है मैं राम नहीं, जिस शब्द का शुरुआत र से होता है वो सुन के घबरा जाता हूँ। रथ बोला तो भी घबरा जाता हूँ, उसमें राम के साथ कुछ रिलेशनशिप है, रमेश बोला तो भी घबरा जाता हूँ, बोले र बोलने के बाद घबरा जाता हूँ, बोले र नहीं नहीं नहीं। बोलते हैं अगर आप खैरियत चाहते हो, मैं आपको एडवाइस है, मैं मामा भी हूँ आपका, तो आपसे वरिष्ठ ही हूँ थोड़ा तो
तो अगर आप आपके जीवन में अपने आप को बचाना चाहते हो तो आप इनको छोड़ दो। और उन्होंने बोला था कि मेरा नोक बिना नोक में बाण मारा था, तो यहाँ पे आके गिरा मैं, और तब से जाके अभी तक 1 मिनट के लिए भी राम को भूला नहीं हूं। इतनी शक्ति है भगवान श्री राम के अंदर, आप मत जाओ उस रास्ते पे। और वहां पे वर्णन करते हैं वो कि हाँ, रावण बोलते हैं कि देखो मैं आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं आया हूँ, आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, एक तो आप मेरे हाथ से मरो, नहीं तो भगवान श्री राम। नहीं नहीं, हिल सिट डाउन, कम कम हियर, कम हियर, बैठिए माता जी बैठिए, सिट हियर। तो आपको बहु पर्याय नहीं है, आपको 2 ही पर्याय है, एक तो आप मेरे हाथ से मरो, नहीं तो भगवान श्री राम के हाथ से मरो। तो महाराज बोलता ठीक है, हमारा भी अभी आ गया, टाइम आ गया, चलो हम लोग जाते हैं। तो ये इस सारे वर्णनों में जितने भी रामायण के सारे पात्र हैं, भगवान श्री राम के भगवत्ता के बारे में, भगवान होने के बारे में वर्णन करते हैं बार बार। तो ऐसे भगवान श्री राम रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं दशहरे के दिन, और यही उत्सव हम 2 दिन के बाद मनाएंगे। तो दशहरा जो है, देखिए हमारे शास्त्र, जो मैं बोल रहा था कि जितने भी हमारे शास्त्र के वर्णन किया हुआ है भगवान की लीलाओं का, वो एक आदर्श प्रस्थापित करने के लिए हैं। उसके बाद उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है वो हमारे जीवन के साथ संबंध रखते हैं। और जो रावण है, जो रावण हमारे मन के अंदर के इच्छाओं के प्रतीक है कि नहीं। रावण के पास 10 सर थे, और जितने भी निकाल देते थे वो फिर से वापस आ जाते थे। हमारे मन के भी अंदर ऐसे हजारों इच्छाएं प्रकट होती रहती है, रोज उठ के एक चली जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी चली जाती तो तीसरी आ जाती, तीसरी चली जाती चौथी आती, और इसका कोई अंत नहीं होता है। और खास करके जब हम इंटरनेट, टीवी, ये वो देखते हैं तो और बढ़ जाते हैं। आदमी चुपचाप रहता है घर में मगर मोबाइल खोलता है तो ये जाके इधर किया, वो जाके उसने ये किया, वो जाके उसने ये ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, है कि नहीं। हमारे शास्त्र बोलते हैं रावण को सिर्फ 10 ही थे, मगर आज के टीवी को 300 सर है, मतलब 300 चैनल है। उधर कुछ ना कुछ दिखाया जाता है आपको, ये खरीदो, ये खाओ, वो पियो, यहाँ जाओ, इधर घूमो, ये लगाओ, वो लगाओ सारी इच्छाएं ऐसे पॉपअप होते रहती है, एक जाके जो दूसरी जाती। तो ऐसे इच्छाओं की वजह से आदमी भटक जाता है और भगवान से दूर चला जाता है। हमारे शास्त्र बाद में वर्णन किया जाता है कि ये इंटरनेट जो है, कंप्यूटर जो है, टीवी जो है, वो जीता जागता रावण है आज का, जो आपकी बुद्धि मति भगवान से दूर लेके जाएगा। उससे कि इसके लिए हमें बहुत कंट्रोल में जीवन जीना चाहिए। अभी इसके दुष्परिणाम बताने की मेरी कोई इच्छा नहीं है हमारे मॉडर्न सिस्टम के, मगर हम खुद उसको अनुभव कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी पूरी अनुभव कर रही है कि नहीं। कंसंट्रेशन लेवल, आप टीचर्स लोगों को पूछो कॉलेज में, कुछ भी समझ में नहीं आता, बच्चे का ध्यान ही नहीं लगता है। कुछ भी बताओ, 5 मिनट 2 मिनट के ऊपर से अभी ध्यान लगाने का टाइम, कंसंट्रेशन टाइम के 1 मिनट के ऊपर आ गया है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, रील बन रहे हैं, रील ना क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स बन रहे हैं, 3 घंटे का फिल्म 2 घंटे पे आया, 2 घंटे का 1 घंटे पे आया, फिर 10 मिनट पे आया, फिर 2-4 मिनट के क्लिप्स बनते थे, अभी वो भी नहीं बनते, अभी 50 मिनट 50 सेकंड 40 सेकंड का बनते हैं। और कम होते जा रहे हैं हम लोगों का, और कम होते जा रहा है। तो होते जाएगा जरूर, हमारे नाम भी याद नहीं रहते हैं हमको, फोन नंबर भी याद नहीं रहते हैं हमको। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, हमारे दिमाग में, मन में, शरीर में बहुत कुछ करते थे। मेरे पिताजी के मेरे मित्र के पिताजी इस हाथ में 5 किलो, इस हाथ में 5 किलो लेके
10 किलो लेके स्टेशन से लेके घर पे आते थे। उनको बोला ना ऑटो करते हैं, क्यों जरूरत है ऑटो करने की? हमारे पास 200 छठा बैग रहती छोटी सी, उसको भी लेके जाने के लिए नहीं ऑटो चाहिए, ओला चाहिए, उबर चाहिए, ऐसा करते थे। वो बेचारे रेलवे स्टेशन से लेके घर पे जाते थे, उसको 2-4 किलोमीटर पे घर था उनका। वो जिंदगी भर ऐसे किया उन्होंने, कभी किया नहीं है कि। तो हम देखते हैं जब हम संस्कृति से, शास्त्र से, इस भगवान के शिक्षाओं से दूर चले जाते हैं तो हम ही नुकसान पाते हैं। और वो लेके जाने के लिए कारण है ये सारे रावण के जैसे चीजें हमको दिखाते रहते हैं, ये आएगा वो आएगा, ये आया वो आया, तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि इसको रावण को आप खत्म करना पड़ेगा और विभीषण के जैसा भगवान की भक्ति में लगना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो लंका है, हमारा जो जीवन है वो ठीक रहेगा। नहीं तो बहुत बड़े समस्याओं को झेलना पड़ेगा। और हमारा समाज आज झेल रहा है उसको, है कि नहीं? जिस प्रकार का जो ट्रस्ट लेवल है, एक दूसरे के अंदर विश्वास रखने की जो क्षमता है, युधिष्ठिर महाराज सबसे नाराज हो गए कब पता है? जब उन्होंने एक घर पे ताला देखा, एक घर पे एक ताला देखा, तो उस दिन वो नाराज हो गए, बोले ताला लगाने की क्या जरूरत है? युधिष्ठिर महाराज मतलब पांडवों के राज्य का बात चल रहा है, कलयुग शुरू होने के पहले के लिए। जब उन्होंने निर्णय किया हम लोग जंगल में चले जाएंगे, अभी बस हो गया, हमारे परीक्षित को बिठाएंगे राज्य के ऊपर, उनको दुख हुआ एक ताला देखने के बाद। अभी वो बेचारे बायोमेट्रिक वगैरह ये देखते थे, सिक्योरिटी गार्ड गेट पे, फिर बिल्डिंग में, फिर घर के बाहर, ये वो इतना सारा देखते थे, पता नहीं क्या सुसाइड कर लेते थे वो। देखिए क्या चल रहा है, इतना क्यों चाहिए, है कि नहीं? तो विश्वास की लेवल देखिए आप कितना 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 कम होते जा रहे हैं, है कि नहीं? सारी चीजें जितने भी डिवाइन वर्च्यूज है, मतलब अच्छी चीजें हैं, वो शाश्वत रहेंगी जब भगवान केंद्र में रहेंगे। अयोध्या की संस्कृति और लंका की संस्कृति में जमीन आसमान का फर्क है। मगर अयोध्या की संस्कृति अगर चाहिए तो उसके लिए पहले राम चाहिए, है कि नहीं? हमारे शास्त्र बोलते हैं अगर राम राज्य चाहिए तो पहले उसके क्या चाहिए? पहले उसके राम चाहिए, फिर राज्य बाद में आएगा। पहले राम राज्य आएगी, फिर पहले राम आएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले राम आएगा फिर राम राज्य आएगा, है कि नहीं? इसलिए हमें राम राज्य का अनुभव करना है तो पहले सबसे राम लेके आना पड़ेगा, है। सारा सिस्टम लंका का लगाने का फिर बाद में बोलेगा तो राम राज्य चाहिए, वैसा नहीं हो सकता। जो चाहिए उन्हें देखने का, जो चाहिए उन्हें सुनने, जो चाहिए, जो नहीं चाहिए वो सुनने का, जो नहीं चाहिए वो देखने का, जो नहीं चाहिए वो बोलने का, और सब कुछ उल्टा पुल्टा करने का, बाद में बोलने हमें राम राज्य चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, दोनों साथ साथ चलेगी। राम और राम राज्य साथ में चलेगा, रावण और लंका साथ में चलेगी, दोनों मिक्स नहीं कर सकती, इधर का आधा उधर का आधा, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए राम विजय महोत्सव का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। बाहर रावण को जलाओ नहीं जलाओ कुछ चलेगा, वो चलेगा, नहीं जलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एंटरटेनमेंट है बाहर का रावण जलाना। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर का रावण को हम जलाएं। हम गलत इच्छाओं से, गलत आदतों से, गलत बर्तावों से, इस तरह से हमारे उसको कम करें। हम जीरो नहीं करना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। मगर इन सभी को नष्ट करके भगवान श्री राम के आदर्शों पे चलना, इसे राम विजय महोत्सव बोला जाता है, इसे दशहरा बोला जाता है कि नहीं? तो पटाखे उठाओ, रावण को जलाओ, फिर वापस आके घर के रावण को चाबी दे दो, चालू करो ये से रावण का कुछ काम नहीं होगा। शूर्पणखा को इंटरनेट का रूप दिया जाता माना जाएगा। शूर्पणखा क्या करती है पता है? उसका नाक काट देते हैं हम, लक्ष्मण जी कान काट देते हैं। बोले माता जी को मारना नहीं चाहिए, वो गड़बड़ करती है उधर जाके। वो बहुत लंबी कहानी है, उसको नहीं वर्णन करना बड़ा मुश्किल है अभी। मगर बोलते ठीक है माता जी है, इनको सजा नहीं दे सकते हैं। फिर क्या करते हैं, टोकन टोकन बोलते हैं ना, 5%, 95% डिस्काउंट आपको, छोटा छोटा सा सजा देते हो, थोड़ा सा नाक काटते, कान काट जाओ, है कि नहीं? तो जाते तो
रावण देख के उसको कुछ नहीं लगता है, बोले तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम। ये लंका की संस्कृति है। तो फिर वो क्या करती है बताएं, वो वर्णन करती है, सीता माई का वर्णन करती है। बोले तुम्हारे पास इतनी सारी रानियां हैं मगर वो कुछ काम की नहीं है। सीता माई की सुंदरता के आगे सारी रानियां कुछ नहीं, सब कॉकरोच की तरह है कि नहीं, अगर वो विश्व सुंदरी है तो इसे इसे इंटरनेट कहा जाता है, इसे न्यूज 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 कहा जाता है। बेकार की बातें आपको आके बताते रहेंगे वो लोग। दिस ओरिजिनल न्यूज और इंटरनेट न्यूज़पेपर वाज दिस शूर्पणखा। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाईलाइटेड टू मच, दिस इज कॉल्ड एज न्यूज, है कि नहीं। लोग इतना इतना टाइम निकाल के पेपर पढ़ते हैं। अब हमारी कोई दुश्मनी नहीं है पेपर वालों से, ऐसा मत समझिए इस्कॉन वाले और पेपर वाले जानी दुश्मन है एक दूसरे के, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनसे। हम इसलिए बोल रहे हैं कि अगले दिन उस पेपर को जाके कहाँ रखते हैं, वो जो थप्पी लगा के रखते हैं ना, रद्दी रद्दी के उधर डाल देते हैं। कल आपने इतना प्रेम किया उस कागज के ऊपर, इतना उसको गहराई से पढ़ते हैं, इधर क्या हुआ, उधर गटर का ढक्कन फूट गया, उधर बारिश हो गई, उधर ये बह गया, उधर वो हो गया, इधर हो गया। जनरल नॉलेज जनरल भरा हुआ है अंदर दिमाग के अंदर, वो सारा जनरल नॉलेज आके रद्दी में डालने का, फिर दूसरे दिन दूसरा जनरल नॉलेज लेके आने का, फिर उसको टाइम बर्बाद करके पढ़ने का, फिर उसको नॉलेज जनरल नॉलेज का आपका खजाना कहाँ जाता है, रद्दी में। फिर तीसरे दिन फिर से आता है जनरल नॉलेज का खजाना, उसको आके फाड़ फाड़ के पढ़ने का, फिर जाके उधर रखने का। ऐसे करते हैं लोग। अरे भैया एक बार सोचो तो सही, इस देश में क्या होगा, उस देश में क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ, उस देश में क्या होगा, घर पे क्या हो रहा है वो नहीं पता उसको, और लगा अपना जनरल नॉलेज जमा करने सारी दुनिया का। हमारे जीवन में क्या है वो भी पता नहीं, है कि नहीं। हमको क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं, हमको क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता नहीं, और सारी दुनिया का नॉलेज पता है। दिस इज वेरी बैड। रावण को अपने बारे में कुछ नहीं पता, सारी दुनिया के बारे में पता नहीं, ये इधर ये है उधर वो है। अरे आप क्या, आपके जीवन में क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए ना, है कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारे किरदार जो है रामायण के, पॉजिटिव साइड वाले और निगेटिव साइड वाले दोनों भी आपको आपके जीवन में मिलेंगे। ये हमारे एक तुक्के लगाए वाले नहीं है। आप ऐसा मत समझो कि मैं कहाँ से तो कुछ तो लेके आके मसाला आपको बता रहा हूँ, नहीं, हमको अलाउड नहीं है। हमारे शास्त्र बोलते हैं, उस टाइम पे न्यूज़पेपर नहीं था, खबरीलाल रहते रहते थे, कुछ काम नहीं रहता था, एक जगह पे बैठ के गप्पे मार रहे, इधर की बातें उधर की बातें। तो अगर स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। आप भगवद गीता को रद्दी में डालते हो नहीं, रद्दी वाला भी बोलेगा सर ये गलती से आया लगता है वापस ले लो। उसको भी इतना दिमाग होता है, ये रद्दी वाला काम नहीं है बोले। सो दिस इज द नॉलेज, नॉलेज सोर्स। हमारे जीवन का सबसे अच्छा विज्ञान हमको कहाँ मिलता है, वो हमारे शास्त्र में मिलता है, श्रीमद् भागवतम में मिलता है, रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है। और ये पढ़ने के लिए हमने टाइम लगाना चाहिए। आपको जो पुस्तक चाहिए आपको बताइए, सारे पुस्तक हमने प्रकाशित किए, रामायण रामायण प्रकाशित किया है, महाभारत प्रकाशित किया है, चैतन्य चरितमृत प्रकाशित किया हमने, सभी भाषाओं में प्रकाशित किया है। और हमने बहुत सारे लोगों को, मैं तो बहुत बड़े कंपनी के मालिक लोगों को भी मिलता हूँ, बोलते नहीं सर टाइम ही नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। हमने उनको एक सिंपल सॉल्यूशन बताया कि आपके ऑफिस के टेबल पे इसको रखो, एक काम करो आप बस, या आपके साथ में रखो। हमारे बैग में इतने सारी चीजें रहती है कि नहीं, उसमें एक पुस्तक रखने का बस। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं बैठे हो, किसी का वेट कर रहे हो, कुछ टाइम है अगला काम चालू होने के पहले, एक छोटा गैप है, अगर हमें हमारे पास वो पुस्तक रहेगी तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। पुस्तक नहीं रहेगी तो फिर ऐसे ही किधर तो भी कॉपी टेबल का ये मैगजीन उठाओ, ये उठाओ, वो उठाओ, कुछ भी पढ़ो और वेस्ट करो टाइम। सिर्फ हमारे किताब हमारे साथ में रहेगी तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे। तो ये चीज हम आपको भी बता रहा हूँ मैं, आपकी आप भी आपके साथ में एक नए कोई छोटी मोटी किताब जरूर रखिए और उसको पढ़ते रहिए। हाँ नहीं, मोबाइल मोबाइल आपको घुमाएगा,
एक पढ़ने जाओगे तो दूसरा पॉपअप होगा, फिर वो छोड़ देगा, दूसरा पढ़ना चालू। किताब इसलिए बोल रहे हैं, किताब 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 इसलिए किताब है कि आप मोबाइल में एक पढ़ना चाहोगे तो दूसरा कोई तो पुप करके बीच में आ जाएगा, तो उसको बाजू में रखिए, वो देखना चालू कर, फिर वो पढ़ते हो दूसरा कुछ आएगा, है कि नहीं? कितने नोटिफिकेशन आते हैं हमको मोबाइल पे, हजारों आते हैं। वो व्हाट्सएप का जो साइन रहता है उसके ऊपर कभी कभी वो हजार हजार अनरेड रहते हैं। मैं बोला बाप रे, बहुत बड़ा पेंडिंग काम बचा है अभी ऑलरेडी। 1000 तो आज के, फिर कल से 1000 और ऐड हो जाएंगे। इतना इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है एक छोटे आदमी को, हमारे जैसे। मगर हमारे शास्त्र हमें बहुत सुंदर तरीके से सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, वो सब कुछ सिखाते हैं ए टू जेड। आपको ऐसा कोई जीवन का अंग नहीं, मॉडर्न जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसको शास्त्र ने हाईलाइट करके बताया नहीं, सब कुछ बताया है ए टू जेड। मगर उससे शिक्षाएं प्राप्त करना आवश्यक है। तो ऐसे राम विजय उत्सव के दिन हम भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए जरूर कि हमारे अंदर के रावण को नष्ट करने की शक्ति भगवान हमें देने चाहिए। इतना लंबा वर्णन है रामायण का कि हमें 10 प्रोग्राम होने के बाद भी हमारा खत्म नहीं हुआ। फास्ट फॉरवर्ड में सब बता दिया मैंने, एक भी डिटेल पूरा कर किया नहीं मैंने। मगर इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो हमें ही मदद होगी। और ऐसे राम विजय महोत्सव के दिन भगवान श्री राम को हमारे हृदय में स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए और रावण को बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। इसे दशहरा मनाने के बराबर। तो ऐसे राम विजय महोत्सव की ये कहानी है। अगली बार और कुछ वर्णन करेंगे। हम यहाँ पे आज विराम देते हैं। आपको कुछ कहना है रामायण के वहां से या आज की चर्चा से तो आप बोल सकते हैं, 5-10 मिनट we can spend. Want to share something from what you learned, what you know from Ramayana? क्या है वो? हाँ, अच्छा, दे दो। हरि बोल। कितने भक्तों ने रोज मालाएं की हमारे विश्व हरिनाम महोत्सव के अंदर? वाह, वेरी गुड। सोचे क्या? इज हियर? अच्छा, I told him to give the total. हाँ, ओके 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 ओके, आया है। तो जितने भक्तों ने रिपोर्ट किया है, जितना टोटल मारा है, हमने कितने मालाओं करने का संकल्प लिया था? यस। तो हमने आधा तो काम कंप्लीट कर दिया है। हमारे सारे भक्तों ने और कॉलेज के बच्चों ने, काम करने वाले लड़कों ने, सब ने मिला के 2598 को क्या बोलते हैं? 98, 2598। अरे वाह, आधे से। हाँ, इनकी अच्छा, प्रभु जी का रिकॉर्ड नहीं है शायद। मेरे को मैसेज आया था कि प्रभु जी रोज 20 माला करने वाले, बराबर ना? हाँ, वाह, आप तो मैन ऑफ द मैच है हमारे। ठीक है, हम फिर से सर्कुलेट करेंगे, सभी भक्तों को पूछेंगे, फिर से टोटल करेंगे। मगर मुझे पता था ये सब होने वाला है बोल के, बट ठीक है, जितना रिपोर्ट हुआ है उसमें आपकी क्या? हाँ, आप कितने कर रही है क्या आप रोज? 6। अरे वाह, आपका घर यूनिक है। सारे घरों में माताएं आगे रहती है और प्रभु जी बहुत पीछे रहते हैं। प्रभु जी आगे इसीलिए तो बोला कि आप बताओ, हम पीछे। कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस्ट है वो।